प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2020 में आया हुआ सेट 1 देखेंगे, जिसका कोड 324XA है। इससे पहले हम 2023 के और 2022 के सभी सेट लगा चुके हैं। हमारे पास अरिहंत का अनसोल्ड है, जिसके हमने सभी सेट लगा दिए हैं। अगर आपने अभी तक अनसोल्ड के एक भी सेट नहीं लगाया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनसोल्ड के सभी सेट लगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उनको देख लेना, ठीक है बच्चों। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन जो परिभाषित है ये आर से आर में परिभाषित है, ठीक है ना। यानी इसका प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी आर है। तब ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, आप बताइए कि ये अच्छादक है या एकेकी है या दोनों में से कोई भी नहीं है या एकेकी है अच्छादक है। ये ऑप्शन आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम एकेकी अच्छादक को सिर्फ इसी से चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुविकल्प में आप ऐसे ही चेक कर लेना, जल्दी से चेक हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये पूरा आर है, ये भी पूरा आर है, ठीक है ना। आप बस इसके मोटे मोटे 2-3 नंबर ले लीजिए इसके, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए मैंने 0 ले लिया, -1 ले लिया और +1 ले लिया, बस। यहाँ पे भी -2 भी है, 2 भी है, और भी बहुत सारे नंबर हैं, पॉइंट वाले भी सब हैं, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव सब हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी हैं -1 -2 और बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी 1 2 बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर हैं और पॉइंट वाले भी सब हैं। हम यहाँ पर मोटे मोटे नंबर ले रहे हैं थोड़े से, ठीक है ना, सिर्फ चेक करने के लिए। अब देखिए, अगर मैं इसमें फंक्शन में यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, है ना। यानी 0 की मैपिंग तो 0 पे आएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमने -1 रखा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। और जब मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। यानी इस -1 की मैपिंग जो होगी वो 1 पे होगी और इस 1 की भी मैपिंग 1 पे ही होगी, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक ही तो नहीं होगा। एक ही का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया मैनी वन, बहुएकी, क्योंकि 2 की जा करके 1 पे जा रही है इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, है ना। प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए सह प्रांत में, तब वो एक ही होता है। लेकिन यहाँ तो 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब ये बहुएकी हो गया, एक ही तो नहीं है। तो ये एक ही तो नहीं है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक ही तो नहीं है। अब चलते हैं अच्छादक के लिए। अच्छादक के लिए आप सिंपली ये चेक कर लीजिए कि क्या सहप्रांत बराबर परिसर है। अगर सहप्रांत बराबर परिसर है तो ये अच्छादक है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो देखिए, सहप्रांत ये पूरा है और परिसर वो जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से जोड़ना शुरू करूँ, अगर मैं इस -2 का यहाँ पे रखूँ इस फंक्शन में और 2 को भी फंक्शन में रखूँ, तो दोनों का 4 ही आएगा। तो यानी -2 और 2 का 4 ही आएगा, है ना। फिर यानी बात कहने की है, यहाँ पे जो ये नेगेटिव नंबर हैं ये सारे बच जाएंगे, ठीक है ना। आप इधर कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की माइनस में रखो या प्लस में रखो, इधर वाली वैल्यू प्लस में ही आएगी सारी। तो यानी जो इमेज मिल रही है आपको वो सारी पॉजिटिव इमेज मिल रही है, पॉजिटिव प्रतिबिंब मिल रहे हैं, धनात्मक वाले। ऋणात्मक वाले तो एक भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक वाले सारे खाली रह जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये खाली रह गए तो सहप्रांत बराबर परिसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिसर वो होते हैं जो एलिमेंट सिर्फ सहप्रांत के जो सिर्फ जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए होते हैं अपने सह प्रतिबिंब से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अच्छादक भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ये अच्छादक भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ना तो ये एक ही है ना अच्छादक है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ख क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कोस थीटा इंटू ये है और साइन थीटा ये है, इसका मान बताओ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करके इसको देखते हैं, ये पहले की जब मैं इसमें गुना करूंगा ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में साइन की इसमें करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई सारों में होगी, ठीक है ना, अलग अलग। चलिए हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। पहले की हम कोस थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करके लिख देते हैं। तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस में होगी तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दूसरे में होगी तो माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने अंदर कर दी इसकी मल्टीप्लाई। अब दूसरे में करते हैं, देखिए प्लस साइन थीटा के अंदर करते हैं, इस वाले साइन थीटा की अंदर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। और फिर ऊपर करेंगे तो ये साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ दिए, अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ करके क्या आएगा, देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ेगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, पहला एलिमेंट 1 आ गया। माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, ये 0 हो गया। दूसरा प्लस के कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, ये भी 0 हो गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो आपका 1 0 0 1 मिल गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे, गए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए इसका √1 + sin 2x, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एक्स में है तो एक्स लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और प्लस में इस साइन टू एक्स को हम लिख लेते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा dx। अब होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ओवरऑल आ जाएगा dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा माइनस में, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा प्लस में, और प्लस में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ जाएगा। अब देखिए इनका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे गह क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1/4 है इसकी, है ना, घात, और x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसकी घात बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर ऐसी समीकरण उसने दे रखी है तो आपको इसको हल्की सी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो पावर इसकी इधर 1/4 दे रखी है, ये 1/4 इधर जाके पावर 4 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, 4। ये इधर 1/4 है, जिस तरीके से इधर का स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाता है ना, इधर जाकर के रूट बन जाता है ना, ये इसी तरीके से ये इधर आकर के स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह ये है, ये 1/4 है ये, तो 1/4 इधर जाके 4 बन जाएगा पावर में, और इधर बनेगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस अवकल समीकरण की घात और कोटि चेक कीजिए। तो सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया गया है 2 बार किया गया है, तो अब कोटि इसकी 2 हो जाएगी, इसकी कोटि 2 हो जाएगी। और जो अगर आपको इसकी घात निकालनी है, तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलन कर रखा है उसकी पावर आप देखिए 4 है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी अवकल समीकरण की, इसकी घात हो जाएगी 4। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कहता है, ये कह रहा है कि यदि सदिश ये और ये एक दूसरे पर लम्ब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब दो सदिश एक दूसरे पर लम्ब होते हैं तो उनका क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सदिश है, एक वेक्टर ए है जो इसने दे रखा है 5i कैप माइनस के लैम्डा जे कैप और प्लस के 2k कैप, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, 2i कैप। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, लिखना आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन में लगाना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, अगर इसने कहा है कि ये एक दूसरे पर लम्ब है तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर यदि ए परपेंडिकुलर है बी पर, यानी एक दूसरे पर लंब है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बस आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 की गुना लैम्डा में कर दो, माइनस के 3 लैम्डा आ गया, के डॉट के 1 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, ठीक है ना, इक्वल्स टू रख दो 0, 8 और 10 कितने हो गया 18, 3 लैम्डा उधर चला गया तो ये बचा 3 लैम्डा इक्वल्स टू 18, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/6 साइन 7π/4, इसका मान हमें बताना है, मुख्य मान। अब देखिए बच्चों, अब डायरेक्ट वैसे तो हम साइन से साइन यहाँ भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट 7π/4 आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, ठीक है ना बच्चों, -π/2 से π/2 होती है। तो इसका मतलब ये जो आपका थीटा आ रहा है ये -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, जबकि ये इससे बाहर है, 7π/4 π/2 से भी बाहर है, ठीक है ना। तो हमको इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इससे ये हटाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π माइनस साइन इनवर्स 2π माइनस π/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7π/4 ही बचता है ना। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 360 माइनस के थीटा, कितना हो जाता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस के π/4 आ जाएगा। अब ये माइनस को अंदर ही रख लो इसको, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन माइनस के π/4, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के π/4 चल जाएगा, माइनस के π/4 इसके बीच में है, ठीक है ना, 45 है और ये -90 से 90 के बीच में -45 आता है, तो इसका मतलब अब साइन से साइन हटा सकते हैं और माइनस के π/4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए, ख क्वेश्चन वैसे तो आपका ये टॉपिक ये आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी बुक में डेफिनेशन उसने दे रखी है, ठीक है ना, इनवर्स वाले की फंक्शन की, तो हम इसको कराएंगे। देखिए ये कैसे है, ये कह रहा है कि f सच दैट R to R, ठीक है ना, देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसने कह रखा है कि एफ एक्स बराबर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। आपको एफ इनवर्स 18 निकालना है, तो उसके लिए आपको एफ इनवर्स एक्स भी तो चाहिए होगा। तो आप पहले एफ इनवर्स एक्स निकालिए। एफ इनवर्स एक्स निकालने का क्या तरीका है, आप इसको क्या मान लीजिए, माना ये वाई बराबर है, वाई बराबर एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई माइनस 2, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकाली आपने एक्स की, यही आपका एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 2, ये आपका सॉरी एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ये आपका एफ इनवर्स वाई, ठीक है ना। अब आपको क्या निकलेगा इसमें, अब ये एक फंक्शन बन गया ना, ये इसका इसका इनवर्स है एफ एक्स का, सॉरी एक्स का एक्स का जो है इस वाले फंक्शन का ये इनवर्स निकाल दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, बस वाई की वैल्यू 18 पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है ना, आपको एफ इनवर्स 18 मिल जाएगा। तो एफ इनवर्स 18 ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 18 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 18 में से 2 गए 16 और अंडर रूट 16 का आ जाएगा आपका प्लस माइनस के 4, ठीक है ना। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स 18 की, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी प्लस माइनस के 4, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका इजीली आंसर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस से अब हट चुका है। इस पर आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, बस टॉपिक है बस वो, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाने के लिए दे रखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। देखिए ये कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ऑफ ए जो है आपके पास वो 0.4 है और पी ऑफ बी जो है आपके पास वो 0.8 है और पी ऑफ बी ओवर ए आपके पास जो है वो 0.6 है, तो आपको निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बच्चों आपको पता होगा फॉर्मूला ये क्या कहता है, पी ऑफ बी ओवर ए का फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए ये होता है। ए इंटरसेक्शन तो हमारे पास है नहीं, है ना, तो हमें हमें क्या निकालना है, हमें तो यूनियन निकालना है। पहले हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर, ये जाती है 0.6 दे रखी है उसने। पी ऑफ बी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.4, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाइस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 0.24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यू। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो अभी किसकी चाहिए, यूनियन की चाहिए वैल्यू। तो आपको पता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होती है। तो अब देखिए पी ऑफ ए आपके पास कितना है 0.4 रख दीजिए, पी ऑफ बी कितना है 0.8 रख दीजिए, माइनस 0.24 रख दीजिए। ओवरऑल कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 8 और 4 12, ये हो गया 1.2 माइनस 0.24 और इसको घटा करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.96, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक समीकरण है y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी, इससे संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a और b अचर हैं, ठीक है ना। तो a और b अचर हैं, इसमें दो अचर हैं, ठीक है ना, तो दो अचर हैं तो हमें दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिससे ये एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम लिखते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए जू का तू ई की पावर x का ई की पावर x प्लस b का हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से दोबारा करते हैं इसका डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन, डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए जू का तू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यानी ये जू का तू रहा, इसको हमने समीकरण एक बना दिया था। अब देखिए ए ई की पावर एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, ठीक है ना बच्चों, समीकरण एक से। इसी के साथ ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब हमारी अवकल समीकरण आ गई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास दो फंक्शन दे रखा है उसने एक्स क्यू प्लस 3, जहां एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो और 1 दे रखा है जब x इक्वल्स टू 0 हो। इसके लिए दिखाना है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर चेक करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू, आप जिस पर निकाल रहे हैं वो लिखिए, माइनस लगाइए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। अब x की जगह आप 0 के माइनस में जा रहे हैं, देखिए ये 0 है, आप 0 के हल्का सा माइनस में जा रहे हैं इधर, तो इसका मतलब आप 0 में से कुछ घटाएंगे। हम क्या घटाते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी h घटाते हैं, तो हम x की जगह 0 माइनस h रखेंगे अब, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। देखिए जब आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, 0 माइनस h पुट करी, तो इसका मतलब x कहाँ जा रहा था, पहले 0 पे जा रहा था, तो 0 रख दूं यहाँ पर, तो ये 0 माइनस h आ जाएगा, 0 से 0 तो हट ही जाएगा, तो h टेंडिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी h टेंडिंग टू 0 आ गया। तो h टेंडिंग टू इसलिए 0 आया, f ऑफ 0 माइनस h हो गया। अब देखिए 0 से छोटा है x की वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा होगा, तो x की वैल्यू 0 से छोटी हो या बड़ी हो तो फंक्शन ये वाला बैठता है, तो इसमें x की जगह 0 माइनस h रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 माइनस h रखूंगा तो 0 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच का होल क्यूब करूंगा तो माइनस के एच क्यूब आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 3। इसमें लिमिट पुट करूंगा, एच की जगह 0 रखूंगा तो ओवरऑल 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स प्लस आएगा, 0 प्लस आएगा और एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा लिमिट, अब देखिए 0 में मैंने कुछ ऐड किया है, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, एक्स की 0 से बड़ी वैल्यू, तो एक्स की 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, यहीं पर बैठेगी, तो फंक्शन यही बैठेगा। तो फंक्शन ये है, तो इसमें x की जगह 0 प्लस एच रख दो जहाँ जहाँ x है, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस में आ जाएगा 3। अब जब इसमें h पुट करोगे तो ये h क्यूब का 0 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर भी, तो ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है। चलो अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 0 पर, क्योंकि 0 पर ही तो निकाले हम। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो 1 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब तो गलत हो गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल तो है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये दोनों लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ये प्रूफ हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखिए तीसरे का क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि y बराबर आपके पास क्या है, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ये है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो बच्चों ये जब भी इनवर्स वाले आए तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादातर पुट करके होते हैं ये, ठीक है ना। तो हम एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो इसको सॉल्व करके ये हट जाए यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पर टेन थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वाई बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और अपॉन में आ गया नीचे टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया y बराबर कोट इनवर्स। अब देखिए बच्चों ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर का जो स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा। सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। ठीक है चलिए देखें आगे चलते हैं। y बराबर, अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स हमारे पास था वो था हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन में था हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, y बराबर कोट इनवर्स सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख लूँ और 1 अपॉन कोस थीटा लिख करके एलसीएम लेकर के यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अपॉन में कोस थीटा आएगा, चलो लिख लेते हैं अपॉन में कोस थीटा, और अपॉन में क्या आता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस वाले टेन थीटा को। तो इस कोस थीटा से कोस थीटा हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, y बराबर कोट इनवर्स आपके पास बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस कोस थीटा से ये 1 काटने की कोशिश करेंगे, कैसे कटेगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कोस टू थीटा का, कोस टू थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर ये 2 नहीं होता तो ये 2 यहाँ हम अपॉन में लगा देते हैं थीटा के, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। और इसी तरह साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जब ये 2 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली साइन थीटा है, हमें लगाना है ये फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये हम थीटा बाई 2 लगा देंगे, थीटा बाई 2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका कोट इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ओवरऑल। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए y बराबर जब 1 से 1 हट गया तो अब ये 2 से ये 2 हट जाएगा और एक कोस से एक कोस ये कट जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोट थीटा बाई 2। आप इसको एक स्टेप में नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, अलग अलग स्टेप में कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोट से कोट हटाएंगे तो क्या बनेगा, y बराबर ये बनेगा थीटा बाई 2, कोट से कोट हट गया। तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे वापस, तो थीटा की वैल्यू जब हम रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि आपने x बराबर tan थीटा पुट किया था, ठीक है ना। जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हमने यहाँ पे पुट किया है, ये यहाँ पे रख दिया। अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन dwr2x, तो ये dy का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि सदिशों इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी है क्वेश्चन। हम मान लेते हैं, माना हमारे पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर है अपने पास 2i कैप प्लस माइनस जे कैप और प्लस के 2k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप,
ठीक है। अब हमें इनके बीच का कोण निकालना है, तो बीच का कोण आप सब जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण, यही होता है ना, और इसका भी मोड। अब देखिए हम क्या करते हैं, कोस थीटा निकालते हैं इक्वल्स टू ए डॉट बी, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसके डॉट में रख दिया हमने 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये रख दिया। अपॉन में आ गया ए का परिमाण मतलब इसका परिमाण, ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4। परिमाण कैसे निकलता है, जो आई के इंटू में है उसका स्क्वायर, जो जे के इंटू में है उसका स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और के जो मल्टीप्लाई में है 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा अंडर रूट। अब इस वाले का बी का परिमाण 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, और इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे परिमाण। अब देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू मोड में लेनी है वैल्यू, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के मल्टीपल के साथ गुना होगी, तो यानी 2 की गुना 3 में होगी तो क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, फिर जे की गुना जे में होगी, यानी इसके मल्टीपल है कि इसके मल्टीपल के साथ, 3 गुना -1 तो -3, फिर 2 गुना 4 की हो जाएगी 8। अब बच्चों जब आई की आई में करते हो तो आई डॉट आई तो हो जाता है 1, आई डॉट आई जो हो जाता है वो हो जाता है 1, लेकिन आई की जब हम किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आई की जे के साथ करेंगे तब भी 0, आई की के साथ करेंगे तब भी 0, ठीक है ना। इसलिए बस ये 3 ही मिलते हैं, आई के साथ, जे की जे के साथ, के साथ, और अपॉन में आ जाएगा आपका 4 और 4 8 और 1 9, यानी इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट 9, और ये आ गया आपका अंडर रूट कितना हो गया 9 और 9 18, 18 और 16 ये हो गए 34, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका मोड। अब कोस थीटा इक्वल्स टू आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 6 में से 3 गए 3, 8 और 3 11, यानी 11 बटे ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 34, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 11 बटे 3 अंडर रूट 34, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरे का ग क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न अवरोधों यानी इतने के अंतर्गत इतने का न्यूनतम मान हमें बताना है। जेड बराबर दे रखा है उसने x प्लस के 3y, उसने असमीकाएं दे रखी हैं, व्यवरोध x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और तीसरे जो दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिख दो, है ना। समीकरण रूप में लिखने पर, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, और ये हो जाएगा आपका, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है ना। 2 लिख लीजिए, इसको आप बना लीजिए चौथी इक्वेशन और इसको बना लीजिए 5वीं इक्वेशन, ठीक है ना। अब समीकरण 4 लेकर के चलिए, समीकरण 4 से ये आप इनको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको ड्रॉ करने का तरीका है, किसी भी असमीका को ग्राफ पर प्लॉट करने का क्या तरीका है, ग्राफ पर ड्रॉ करने का क्या तरीका है, वो ये है। सबसे पहले उसे आप समीकरण मान लो, फिर उस समीकरण को लेकर के चलो। अब देखिए यहाँ से मैं टेबल बनाऊंगा एक, इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करके दिखाना है, उसके बाद ये टेबल बनानी है। आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर, मान लीजिए x है, ये y है, x बराबर मान लीजिए आपने 0 रख दिया। अब यहाँ पे 0 रखा तो y बराबर 8 मिल गया, तो y की वैल्यू 8 मिल गई, तो आपके पास एक पॉइंट मिल गया ये 0,8, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया, y की वैल्यू इसमें 0 रखी तो x की भी वैल्यू 8 मिल गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 8 मिल गई, दूसरा पॉइंट मिल गया आपको 8,0। अब आप क्या करेंगे, जो हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्स और वाई एक्स, उसमें इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। एक लास्ट इक्वेशन जो आपकी है समीकरण नंबर 5, इससे भी आप सेम इसी तरीके से एक टेबल बना लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये टेबल हो गई, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। अब आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ से क्या मिला, ये 5 इधर जाएगा अपॉन में, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 5 दिया 15, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 मिली, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट C मिला 0,3, एक पॉइंट D मिला 5,0, इन दो को मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ग्राफ पर चलते हैं। देखिए आपका ग्राफ ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ से ये y एक्सिस हो गई और यहाँ से आपकी हो गई x एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस पे बस इक्वल में आपको पॉइंट ले लेने हैं। देखिए हमारे पास x एक्सिस पे भी 8 तक हैं, y एक्सिस पे भी 8 तक हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम छोटे छोटे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने छोटे छोटे इधर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट आपका कहाँ मिला था, 0,8 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, इस पे मिलेगा। तो 0,8 आपका ये पॉइंट है a, 0,8, ठीक है ना। अब देखिए b 8,0 आपका इस वाली लाइन पे मिलेगा, यानी ये मिला आपको b पॉइंट 8,0।
अब आपको बस इनको मिला देना है, ठीक है ना। इनको मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ग्राफ होगा, ठीक है ना, इस लाइन का। अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अभी सिर्फ इक्वेशन लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है ना, एसएमई का नहीं, अभी एसएमई का भी ड्रॉ करेंगे, देखते रहना, ठीक है ना। अभी देखिए, अब हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले 0,3 ढूंढते हैं, कहाँ पे मिलेगा 0,3, ये रहा यहाँ पे सी पॉइंट 0,3, और आपको डी मिलेगा 5,0, 3 2 5, ये मिला आपको यहाँ पे डी पॉइंट ये क्या है 5,0, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे यहाँ से। अब हमें क्योंकि ग्राफ पहले रीजन में चाहिए, देखिए सबसे पहले उसने क्या दिया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ग्राफ जो होगा आपका वो पहले चतुर्थांश में होगा जहां x भी और y भी पॉजिटिव हो। देखिए यहाँ पर x भी पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है, तो आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा इस पहले चतुर्थांश में, बस ना तो यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है ना, सिर्फ पहले वाले में। तो इसलिए हम लाइन को ज्यादा आगे पीछे नहीं करेंगे, बस पहले को इतनी लाइन खींचनी जो इसमें रहे, इस चतुर्थांश में रहे, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु पर चलिए और अपनी असमीकाएं देखिए। हमारी असमीकाएं जो थी वो ये थी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ मूल बिंदु पर देखूं तो मूल बिंदु पर, यहाँ पे ऐसे लिखो, मूल बिंदु यानी 0 0 पर, तो x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। और 0 लेस देन इक्वल टू 8 अगर आ गया, इसका मतलब है ये बात सही है। देखिए 0 8 से छोटी होती है, बात तो सही है। तो अगर बात सही है तो जिस साइड मूल बिंदु है उस साइड उस लाइन से शेड कर देंगे। ये वाली लाइन थी पहले वाली जिसकी हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली लाइन है पहले वाली, है ना। अब इस लाइन का हमने देखा कि ये सही बात आ रही है, तो इसका मतलब इसके नीचे की साइड ड्रॉ होगा, रीजन नीचे की साइड, यहाँ की साइड, है ना, नीचे की साइड हमें इसका हल मिलेगा। अब देखना इसके साइड दूसरी लाइन क्या है, इसमें जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, जबकि ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि 0 तो 15 से छोटा होता है। तो इसका मतलब अगर गलत आया है, अब इस लाइन के इस मूल बिंदु से अपोजिट साइड, दूसरी साइड, इसकी तरफ नहीं करेंगे मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु से अपोजिट साइड करेंगे, ठीक है ना। सही आता तो मूल बिंदु की तरफ कर दे, गलत आया तो दूसरी साइड करेंगे, तो इसके ऊपर की साइड होगा शेड, इसके ऊपर। तो अब एक ऐसा रीजन आपको ढूंढना है, ऐसा क्षेत्र आपको ढूंढना है जो इस लाइन से नीचे हो, इस लाइन से ऊपर हो और पहले चतुर्थांश में हो। तो आपका कौन सा रीजन हो जाएगा, देखिए तो आपका ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये वाला रहेंगे आप सिर्फ पहले चतुर्थांश में, ठीक है ना, आपका ये वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट मिले, एक तो ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है ना। इन कॉर्नर पॉइंट पे आपको क्या करना है, बस इसके जेड का मान देख लेना है, किस पे उच्चतम है किस पे न्यूनतम है। देखिए अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु के नीचे हम ये पॉइंट लिख लेंगे सारे अपने वाले, A B C D, चारों पॉइंट अपने पास हैं, ये चारों कॉर्नर पॉइंट है, हमें कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। यानी इसके शीर्ष वाले बिंदु लेते हैं हम, 8 0, और C आ जाएगा आपका 5 0, और D आ जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 0 3, और ये आ जाएगा आपका 5 0, D की वैल्यू। अब इन सब पर आप Z की वैल्यू देख लीजिए, Z क्या है आपके पास, Z बराबर x प्लस के 3y है, ये है आपके पास Z। आपको बस Z की वैल्यू देखनी है, तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दीजिए, 8 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 8 या 24 आ जाएगा। इसी तरह 8 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, y 0 हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका C 0,3, 0 यहाँ रखेंगे, 3 हो जाएगा 9, 5 यहाँ रखेंगे x की जगह तो आ जाएगा 5। न्यूनतम कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये आपका क्या है, न्यूनतम है। तो आपका क्या हो जाएगा, अतः z का न्यूनतम मान यानी उद्देश्य फलन z का न्यूनतम मान बिंदु 5 0 पर क्या होगा, 5 है, ठीक है ना। 5 0 पर न्यूनतम इसका मान जो है वो 5 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको P का मान ज्ञात करना है यदि रेखाएं, तो दी गई रेखाएं आप पहले लिख लीजिए, दी गई रेखाएं, जो उसने रेखाएं दी हैं इनको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1 - x/3 बराबर 7y - 14/2p और बराबर z-3/2, ठीक है ना। आप जब अपनी एग्जाम की कॉपी में करोगे तो आपके पास तो बहुत लंबी कॉपी होगी, ठीक है ना, तो आप इसको यहीं के ही दूसरी लाइन को और करके दूसरी लाइन यहीं के ही लिखना आगे, ठीक है ना, यहाँ पे आगे करके लिख लेना, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिखेंगे इसके, ठीक है। और हम इसके नीचे लिखते हैं दूसरी लाइन हमारे पास ये है 7 - 7x/3p इक्वल्स टू y - 5/1 और इक्वल्स टू 6 - z/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सही से करके लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास होती है x - x1, तो ये x - x1 तो नहीं है, y - y1 नहीं है, z - z1 ये ठीक है। तो हम इसको उस फॉर्म में बनाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं और वो माइनस नीचे पहुंचा देंगे, तब यहाँ क्या हो जाएगा, और अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास x - 1/-3, हमने माइनस कॉमन लिया नीचे पहुंचा दिया, इक्वल्स टू, ऐसे ही हम यहाँ से क्या लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, और वो 7 जो है अभी जू का तू रखो, देखिए y - के 7 दूनी 14 और अपन में आ जाएगा 2p,
इक्वल्स टू, ऐसे ही ये तो बिल्कुल सही है लिखी हुई, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। और इसके साथ दूसरी जो हमारे पास ये लाइन है, इसमें से भी हम क्या करते हैं, माइनस के साथ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x माइनस के 1 अपॉन में बचेगा आपके पास 3p इक्वल्स टू y माइनस 5, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप माइनस कॉमन लो और ये बनेगा z माइनस 6 अपॉन के 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो था आपके पास x माइनस 1 अपॉन 3, ये तो है बिल्कुल ठीक, इक्वल्स टू ये 7 यहाँ से नीचे पहुंचा दो, क्योंकि यहाँ y माइनस वाई वन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो y माइनस वाई वन तो आ गया, अपॉन में आ गया 2p अपॉन 7, ये 7 को इस तरह पहुंचा सकते हैं, इक्वल्स टू ये z माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके साथ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ये x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 हो जाएगा और ये z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हम क्या कहेंगे, इसकी तुलना समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, देखिए अब हम लिखते हैं, इससे करेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी वन और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बराबर y माइनस वाई टू अपॉन बी टू बराबर z माइनस जेड टू अपॉन सी टू से करने पर। अब हमने तुलना कर दी, पहली वाली की पहले वाले से करेंगे, दूसरे वाले की दूसरे वाले से करेंगे, हमें सिर्फ a1 b1 c1 चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 निकाल लेते हैं इसके, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, ये a1 ये b1 ये c1, तो लिख लेते हैं बस a1 बराबर माइनस के 3 आ गया, b1 बराबर 2p अपॉन 7 आ गया, c1 बराबर 2 आ गया ये वाला। इसी तरह a2 b2 c2, तो यहाँ से a2 निकाल लीजिए, आ जाएगा माइनस के 3p अपॉन 7 कोमा, यहाँ से आप b2 निकाल लीजिए 1 आ गया, c2 निकाल लीजिए माइनस के 5 आ गया, ठीक है ना ये वाला। अब देखिए, जब भी ऐसी दो इक्वेशन उसने दे रखी हो और वो कह रहा हो कि ये आपस में लंब हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है, यदि दी गई रेखाएं लंब हैं, तब यदि दी गई रेखाएं लंब हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 3 इंटू माइनस के 3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9p अपॉन 7 और प्लस के ये 2p अपॉन 7 और ये माइनस के 5 दूनी 10, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11p बटे 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओवरऑल p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 बटे 11, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं फोर्थ का क्या पार्ट है ना। फोर्थ का क्या क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए 40% मतलब है कि ये 40% बच्चे, हर 100 में से 40 बच्चे, यानी उस कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 40% गणित पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसने गणित पढ़ने की प्रायिकता दे दी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना गणित पढ़ने वाले बच्चों को M से तथा जीव विज्ञान पढ़ने वालों को B से, जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को B से डिनोट करते हैं, B से निरूपित करते हैं तब, ठीक है ना। यदि जो गणित पढ़ रहे हैं वो उसको हम M से डिनोट करें और जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उसको हम B से डिनोट करें, तो देखिए, तो M की यानी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता क्या होगी, 40% है, यानी 40% बच्चे, हर 100 में से 40 बच्चे जो हैं वो कितने मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कितना आ गया, बस 40 बटे 100 ही रखते हैं इसको, ठीक है ना। और बायो कितने पढ़ रहे हैं, यानी जीव विज्ञान कितने पढ़ रहे हैं, 20% है ना, तो 20% यानी 20 बटे 100, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि जो दोनों पढ़ रहे हैं, यानी MB और BB, यानी मैथ्स भी और बायो भी जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 10%, यानी 10 बटे 100, ठीक है ना। ये इसकी प्रायिकता आ गई। अब देखिए वो पूछ रहा है कि यदृच्छे एक विद्यार्थी चुना जाता है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यह पहले से ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, वो पहले से ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है यानी बायो पढ़ता है, और गणित के पढ़ने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है ना, सशर्त प्रायिकता। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, P ऑफ M इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक है ना।
तो पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना है, ये अपना है 10/100 और ये अपना कितना है बी, ये है अपना 20/100, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इससे 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 20 कटेगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। समझ गए होंगे आप, बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि जीव विज्ञान पढ़ता है इसकी प्रायिकता निकालो, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। अब की बार वह गणित पढ़ता है, यह ज्ञात है, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर लिख दो, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा सेम वही बी इंटरसेक्शन एम अपॉन पी ऑफ एम, ठीक है ना। तो ऊपर तो एम इंटरसेक्शन बी ही है, उसको बी इंटरसेक्शन एम लिख लो, एक ही बात है। तो वो क्या आ जाएगा, 10/100 ही आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, पी ऑफ एम अपना कितना था 40/100, तो हम रख देंगे यहाँ पे 40/100, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/40 का मतलब 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ का ख क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि समाकलन ज्ञात कीजिए साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन, ये है आपका साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इसका मान आपको ज्ञात करना है, जहां ए अचर है। देखिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट कर देते हैं एक्स प्लस ए इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, अब इस x की जगह हम ये रख देंगे t माइनस ए। यहाँ से a की वैल्यू देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो क्या आ जाएगी, t माइनस ए। तो यहाँ पे x की जगह हम ये रख देते हैं t माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस ए, और माइनस ए ये पहले से है तो यहाँ पे t माइनस 2a हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा जू का तू साइन t, इसकी जगह t रख देंगे, dx की जगह आ गया dt, ठीक है। अब देखिए इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। यही फॉर्मूला होता है, और अपॉन में क्या है अपने, साइन टी है, दोनों के अपॉन में साइन टी है, ठीक है, डी टी आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके अपॉन में अलग देते हैं, इसके अपॉन में अलग दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन टी अपॉन साइन टी कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस टू ए, कोस टू ए डी टी, डी टी अलग दे दिया, इसको माइनस अलग समाकलन इसको अलग दे दो, और इसके अपॉन में ये अलग लिख दो, कोस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कोट टी, सॉरी ये है अपने पास कोस टी, ये कोस साइन टू ए है। अब यहाँ पे कोस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा आपका कोट टू टी, और ये बन जाएगा आपका साइन टू ए, कॉन्स्टेंट है ये तो, ठीक है ना, डी टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कोस टू ए तो बाहर चला जाएगा, कोस टू ए बचेगा क्या आपके पास समाकलन में 1 बचेगा, और डी टी माइनस, इसी तरह यहाँ से साइन टू ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, अचर है। अंदर बचेगा सिर्फ कोस टू टी, ठीक है ना, और ये आ जाएगा डी टी, कोट टू टी, कोट टू टी, है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कोस टू ए, कोस टू ए तो जू का तू रहेगा, कोस टू ए, 1 का हो जाएगा आपका टी, माइनस साइन टू ए, साइन टू ए एज इट इज रहेगा। और आप जानते होंगे कोट टू टी का क्या होता है, कोट टू टी, सॉरी ये तो कोट टी बनेगा ना, कोस टी अपॉन साइन टी, कोट टी बनेगा, कोट टू टी नहीं बनेगा, कोट टी बनेगा, साइन टू ए ये रहा, तो ये कोट टी बनेगा ओनली। कोट टी का होता है आपका लॉग साइन टी, है ना, तो ये आ जाएगा लॉग साइन टी, और प्लस में आ जाएगा सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू हम रखेंगे, ये हो जाएगा आपका कोस टू ए इंटू टी की वैल्यू कितनी है आपकी, टी की वैल्यू है एक्स प्लस ए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ये आ जाएगा साइन टू ए, साइन टू ए इंटू लॉग साइन टी, टी की वैल्यू वापस रख देंगे हम, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है ना। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू कोस टू ए माइनस ये हो जाएगा आपका साइन टू ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए, लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये और ये है। आपको अगर किसी समांतर चतुर्भुज के उसने विकर्ण दे दिए, D1 इक्वल्स टू दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और D2 दे दिया उसने i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, तो आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 D1 क्रॉस D2 का, D1 क्रॉस D2 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो D1 क्रॉस D2 आपको पहले निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से, ठीक है ना। ये आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप इनके जो मल्टीपल्स हैं वो इनके नीचे लिखेंगे रो वाइज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 -1, इसी तरह फिर D2 के जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक सारणिक। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले आई की रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस के 3, तो 4 - 3 1 आ जाएगा, फिर माइनस के जे कैप इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा प्लस के कैप इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस के 3 3 9 और माइनस के 9 2 11 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस के 7 जे कैप और माइनस के 11 के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका D1 क्रॉस D2। अब देखिए आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है चतुर्भुज का तो क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 1/2 D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 D1 क्रॉस D2 मतलब आई कैप माइनस 7 जे कैप और माइनस 11 के कैप, ठीक है ना। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं या इसका परिमाण निकाल करके आप इसको आंसर दे सकते हैं।
तो देखिए इसका रूट क्या आ जाएगा 1/2। इसका अगर मैं परिमाण निकालता हूँ तो परिमाण क्या आ जाएगा अंडर रूट आई के जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर, फिर जो के का मल्टीपल है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 + 49 और प्लस 121, 11 का हो जाएगा 121। अब देखिए क्या हो जाएगा 121 और 50 ये हो जाएंगे आपके अंडर रूट 171। ठीक है ना, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, वर्ग इकाई कह देंगे इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ये नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का क्या कहता है ये 5वें के क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर थीटा हो, या आप ये अनसोल्व में यहाँ पे जीरो लिखा हुआ था लेकिन ये जीरो नहीं थीटा है। ठीक है ना, थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ये है। ठीक है, तो देखिए लेकर के चलते हैं इसको। इसने दिया है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल्स टू कितना है थीटा है। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एक, क्या होता है वो, कोस इनवर्स ए, इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ए इंटू बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का, ये पूरा ए मान के ये पूरा बी मान के। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये तो आ गया बाहर, ये है आपका ए, तो ये एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थीटा। अब देखिए ये कोस इनवर्स इधर जाएगा तो कोस थीटा बन जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोस थीटा इधर ले आएंगे और ये जो रूट वाली है इस पूरी टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू, देखिए दोनों पे रूट है ना तो हम एक ही रूट दे देंगे इसको बस। ठीक है ना, और आपस में अंदर मल्टीप्लाई में रख देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन ए बी होल स्क्वायर सॉरी माइनस कोस थीटा पूरे का हम क्या कर देंगे यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही इधर का होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा इधर और यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा 2ab यानी 2xy अपॉन ए बी इंटू कोस थीटा, है ना, ये फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू। अब देखिए इधर क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, अब हम क्या करेंगे बस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 की इसमें करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, फिर एक्स इसकी 1 में करेंगे तो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर इस टर्म की इस टर्म में करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक इक्वल के साइड एक ये रही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इधर आ गई टर्म और एक ये टर्म पहले से रखी है यहाँ पे, ये हो जाएगी 2xy अपॉन ए बी कोस थीटा, ये हो गई। इसके बाद ये वाली टर्म भी इधर आ गई प्लस हो गई तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इक्वल्स टू ये कोस स्क्वायर थीटा बचा, ये इधर गया तो ये 1 था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलिए चलते हैं खे क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, गे क्वेश्चन करेंगे। देखिए गे क्वेश्चन, इसको हम क्या ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 0 to π/2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ये भी कॉट एक्स, और इसको आपको क्या प्रूफ करना है dx इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका π/4, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आई मान लेते हैं। ठीक है ना, माना ये आई है और इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर आई बराबर 0 to π/2, ये आपके पास क्या है अंडर रूट कोट एक्स, इसको हम कोट एक्स लिख देते हैं और अपॉन में लिख देते हैं 1 प्लस अंडर रूट कोट एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 0 to π/2, इसको मैं कोस अपॉन साइन लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। और इसी तरह अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, है ना। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0 to π/2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट कोस एक्स तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन में अंडर रूट आ जाएगा नीचे साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ठीक है ना, dx। देखिए ये वाला एलसीएम के साथ यहाँ पे चला जाएगा और ऊपर भी रूट साइन एक्स है तो रूट साइन एक्स से ये वाले रूट साइन एक्स कट जाएगा तो रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 लगाते हैं। परगुण 4 सबको पता होगी, परगुण 4 क्या है? परगुण 4 ये कहती है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 0 to a f(x) कोई फंक्शन है, तो आप अगर इस फंक्शन को ऐसे लिख दें तो इसकी लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसको आप ऐसे लिख दें a माइनस एक्स करके, ठीक है ना। तो हम ये परगुण 4 लगाते हैं परगुण 4 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 0 to π/2। अब देखिए cos π/2 माइनस एक्स रखें क्योंकि π/2 है ना अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन ये आ जाएगा नीचे अंडर रूट, इसी तरह यहाँ लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to π/2 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन ये साइन 90 माइनस थीटा ये कोस थीटा हो जाएगा यानी ये कोस एक्स हो जाएगा और प्लस ये आपका कोस 90 माइनस थीटा ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, dx आ जाएगा। अब देखिए इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 + 2, ठीक है। पहली में जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा 2i और इक्वल्स टू, और जब ये वाली समीकरण इसमें जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 0 to π/2 यहाँ पे आएगा आपका अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, और इसी में आपको जोड़ना है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए बच्चों ये दोनों का बेस जो नीचे का हर है दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो दोनों में सेम आ जाएगा क्योंकि इनका एक ही इंटीग्रेशन है, एक ही लिमिट है, तो वो तो दोनों का सिंगल कर देंगे पहले ही। फिर जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों का सेम है तो ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, ये हो जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, नीचे तो सेम है ही ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया तो इससे कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, तो ये आ गया 0 to π/2 1 dx, ठीक है ना। इसका 1 का समाकलन क्या होता है, यहाँ से 1 का समाकलन आ जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1 का समाकलन होता है x और ये लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका i इक्वल्स टू, देखिए π/2 इसकी जगह रखेंगे तो π/2 -0 रहेगा और ये 2 इधर से आएगा अपॉन में तो ये हो जाएगा π/4, है ना, तो ये π/4 हो जाएगा बस, i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन हमने इसके जैसे क्वेश्चन कर लिए हैं पीछे पेपर्स में, है ना, पीछे के सेट में हर सेट में इसका इसके जैसा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दी गई रेखाएं लिखते हैं सबसे पहले, दी गई रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी, जो उसने दे रखी है आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और दूसरी जो है वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ये है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, ये है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनकी तुलना, है ना, दी गई रेखाओं की तुलना किससे करेंगे, हम इनसे करेंगे। वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर तो जो पहले वाली समीकरण है, पहले वाली रेखा है, इसकी हमने तुलना करी इससे, तो ये हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा b1, ठीक है। और जो रेखा 2 है इसकी तुलना हमने इससे करी, a2 ये हो जाएगा और म्यू b2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास a1 क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और b1 क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और a2 क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और b2 क्या आ जाएगा, b2 आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना, सब आ गए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1,
ए टू माइनस ए वन क्या होगा, इसमें से घटा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस आई, तो आई बचेगा, माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j हो जाएगा, और माइनस के माइनस के माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, अब देखिए ये B1 क्रॉस B2 जब हम निकालेंगे तो वो सारणिक से हमें निकालना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, पहले B1 के लिख दो मल्टीपल, मतलब गुणांक 1 माइनस 1 और 1 इनके गुणांक, अब इसके गुणांक लिख दो 2 1 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, माइनस जे लगाओ, अब जे की रो और जे का कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 2 0 प्लस के कैप, अब के की रो और के का कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 और 2 3 हो गए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 आई कैप, ये तो 0 हो गया, और प्लस के 3 के कैप। ठीक है ना, ये B1 क्रॉस B2 है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाण भी निकाल देना है, B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये क्या आ जाएगा आपका B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये तो आपका B1 क्रॉस B2 है। ठीक है ना, तो इसका परिमाण देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट आई के जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के का मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 और 9 18 हो गया, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, है ना, 3 रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, अब देखिए हमारी जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसका फॉर्मूला क्या है, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है ना, और ये पूरी दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है ना, मोड़ लगा देंगे। अब देखिए A2 माइनस A1 हमारे पास क्या था, ये रहा आई माइनस 3j माइनस 2 के, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे। ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 के साथ, तो हम लिख देते हैं आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, B1 क्रॉस B2 के साथ, यानी माइनस के 3i कैप, प्लस यहाँ पे 0 जे कैप है नहीं इसलिए 0 हमने लिख लिया, और ये आ जाएगा 3k कैप, और अपॉन में आ जाएगा इसका परिमाण यानी 3 रूट 2, 3 रूट 2 इसको लिख लीजिए आप, और इसको पूरे में पॉजिटिव ही लेना है हमें। अब देखिए क्या होगा, ये आई की आई के साथ होगी तो 1 आ जाएगा, आई डॉट आई 1, तो माइनस के 3 की माइनस के साथ होगी, माइनस के 3 आ जाएगा, फिर माइनस के 3 की 0 के साथ होगी तो 0 आ जाएगा, माइनस के 2 की प्लस के 3 के साथ होगी, माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, अब माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने आ जाएंगे, माइनस के 9, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल हम 9 बटे ये आ जाएगा 3 रूट 2। ठीक है ना, माइनस ये मोड से बाहर आ गई वैल्यू, प्लस होगी, 3 3 9 आ जाएगा, रूट 2 की गुना कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2 बटे 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका इकाई, क्योंकि दूरी थी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, हर पेपर में इसके जैसा एक क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों आपको इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स कोस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, इसका अवकल समीकरण को हल करना है। ठीक है ना, अब देखिए ये अवकल समीकरण, अगर मैं इसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख दूं तो ये समीकरण एक जैसी बन जाएगी, मतलब वो लैम्डा हट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ यहाँ से, पहले देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा आपका वाई माइनस एक्स इंटू कोस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एक्स। अब इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख दूं तो वो पूरा दोबारा से ये फंक्शन बना देगा कट फिट कर। ठीक है ना, कट फिट कर, तो इसका मतलब आपकी ये जो समीकरण बनी ये एक समघाती अवकल समीकरण है, समघाती है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पुट करते हैं y बराबर वी एक्स, पुट y बराबर वी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 और 2 से कह दो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब हम क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसमें y बराबर वी एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह वी एक्स पुट कर दिया माइनस एक्स इंटू कोस स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया तो ये बचा v माइनस कोस स्क्वायर v, है ना, x से x कट जाएगा, v बच जाएगा, और अपॉन में x आ जाएगा, x से ये x कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये v इधर माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस कोस स्क्वायर v और माइनस v,
वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला वी जब इधर गया माइनस हो गया, वी से वी हट गया, माइनस कोस स्क्वायर वी बचा। कोस स्क्वायर वी के पास डीवी के पास ले आएंगे यहाँ पे, तो ये कोस स्क्वायर वी इधर 1 अपॉन कोस स्क्वायर वी हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर वी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वी डीवी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये एक्स इधर आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वी का क्या होता है समाकलन, सेक स्क्वायर वी का tan x होता है समाकलन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan v इसका समाकलन, और इसका हो जाएगा माइनस के log x, और इसको हम लिख देंगे माइनस के सी लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपकी मर्जी है, आप प्लस में जोड़ दो, माइनस में जोड़ दो, और कुछ भी जोड़ दो, log c जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan और v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y अपॉन एक्स, क्योंकि हमने y बराबर वी एक्स पुट किया था। देखिए v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगी, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा log x और प्लस c हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप क्वेश्चंस को हल करते रहिए, अनसोल्व करते रहिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।